अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भैया मैडम, क्या पता, तुमने कल इतने एग्जाम्पल दिए हैं ना। क्या पता, क्या पता, क्या पता, क्या पता, अरे क्या पता, जब पता ही नहीं तो काहे को ढूंढ रही हो पता। इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम छोटी सी बच्ची 18-19 साल की बनाए दे रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल की होगी। चलो ठीक है, उम्र का हम लेखा जोखा नहीं करते। दिमाग सही है तुम्हारा कि मतलब उस पर किसने ऐसी नज़र रख ली होगी, कौन से केस का जिक्र कहाँ कर रही हो। तो सपना के साथ कुछ माता पिता के मतभेद हो गए होंगे भाई के आने को लेकर, क्या पता। क्या पता उस लड़की के बारे में किसी ने कुछ सोच लिया हो, क्या पता है। क्या पता माता पिता, बुजुर्ग माता पिता ने सोचा हो कब तक हम इसको रख पाएंगे, कब तक हम इसका टेक केयर कर पाएंगे। यहाँ तो कोई भी चला आता है, क्या पता है। तो तू बेटी जा अपने घर, क्या पता। तो मैडम क्या पता ने इतनी सारी बातें करी है ना कि आज थोड़ा सा पता दे ही देते हैं। कहा कि मैडम आप बोल रही थी कि इस मुद्दे पे बहुत सारे लोग अपनी बात रख रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं रख सकती, क्योंकि मैं भी लोकतंत्र में रहने वाली आज़ाद देश की आज़ाद नागरिक हूँ। तो चलिए मैडम, क्या पता कुछ बताती हूँ, आज़ादी लोकतंत्र के बारे में भी कुछ बातें हो जाए और आपके क्या पता के बारे में भी थोड़ा सा उल्लेख करना बनता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो सपना ने जब से घर छोड़ा है, तमाम तरह की बातें इस पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और एक दो लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई है। क्यों? क्योंकि वैसे तो वो लोग बोल रहे हैं, खासकर वो मैडम, वो बोल रही हैं कि भाई साहब, मुंह बोला भाई की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। मुंह बोला भाई जब वहाँ गया तभी से तितर बितर उनके परिवार में हुआ। सरप्राइज़ देने के नाम पे इतने इतने लोग ले गया, 4-5 टीम मेंबर, खुद भी गया, बीबी भी गई। अब सास ससुर को पता नहीं था, तो ऐसे में उनके मन में तमाम तरह के ख्याल आएंगे। हाँ, बात कर रही हो, पगलिया हो गई हो का दीदी है। हम भी यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी ही मना रहे हैं, लेकिन भाई अपने शब्दों का उचित चयन करना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है अपने देश में, बिल्कुल है। आप समाज में हो रही किसी भी घटना पर बात कर सकते हो, आपके पास माध्यम है। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, आप चाहो तो ट्वीट कर सकते हो, आप चाहो तो यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, आप चाहो तो किसी पत्र में लेखन कर सकते हो। मतलब अभिव्यक्ति है, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये सबको पता है। पर मैडम शब्दों का चयन कौन करेगा? बहुत जो बड़ी बड़ी बातें हैं उस पर कौन करेगा? ऐसा हो सकता है, ये बोलो, समझ में आता है। सीधे तुम इल्ज़ाम लगा दे रही हो, ये कहाँ से लिख के आया? पिछले कई दिनों में आप अपने वीडियो के शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। आप जो बोल रही हैं कि सबने इस पर अपनी अपनी राय रखी है, मुझे भी अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, आप राय रख सकती हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने राय रखी है और जो शब्दों का आपने चयन किया है, एक बंदी के पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं। यहाँ पर किसी ने भी बुज़ुर्गों का अपमान नहीं किया है, बुज़ुर्गों के हिसाब से सोचा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबने सोचा है, हमेशा अंकल आंटी से सबने रिक्वेस्ट करी है कि आंटी जी, अंकल जी, घर का ये मैटर है, रिजॉल्व करा लीजिए, बच्चों के साथ जिए, आपकी बाकी ज़िंदगी बढ़िया अच्छे से गुजरेगी, आपका परिवार है, आपके बच्चों की आखिरी निशानी है, सबने बोला है। पर अंकल आंटी जी की जो क्लिप सुनी है किसी ने, खैर अंकल ने तो समझ लिया था कि यहाँ पर जो है हो सकता है कॉल रिकॉर्डिंग हो, इसलिए अंकल ने शब्दों का चयन बहुत उचित किया। लेकिन मम्मी जी का क्या? भाई आपके साथ अगर आपकी सासू अम्मा ऐसे बात करती, आप क्या बोलती? सच बोलिएगा दिल पे हाथ रख के। वहाँ पे उनके पति के द्वारा दिया गया गिफ्ट चेन, वो तक नहीं दिया। और भी भारी बड़ी सारी चीज़ों में क्या बोल रही थी, ये तेरा कैसे, ये तेरा कैसे। तो वहाँ पर उनकी भी चीज़ें पता चल रही हैं और लोग उस पर भी अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उनके साथ गलत किया, उचित शब्दों का प्रयोग नहीं करा। अब जो शब्द नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं उचित कमेंट सेक्शन में, वो भी आप ही के जैसे अभिव्यक्ति का हवाला दे रहे होंगे। किसी को कुछ बोलना है, उसका मतलब ये थोड़ी कि आप शब्दों का चयन तक भूल जाएंगे। और जो आप ये इल्ज़ाम जो लगा रही हैं, इसके ऊपर बात मैं करना चाहूँगी। आपका इल्ज़ाम ये है कि भाई साहब एकदम से फिर वो लोग माता पिता मिलते हैं, उनको लगता है कि यार बताया भी नहीं, ऐसे चले आए, और थोड़ी देर के बाद भाई आप उनके ऊपर रूम में चले जाते हैं। फिर हालांकि वहाँ पर अंशु भी थी, उनकी टीम भी थी, बाकी के लोग भी थे, उनकी पोतियाँ भी थी। सोचो उन माता पिता की क्या मनोस्थिति रहेगी। अरे कहाँ रही होगी भाई साहब, सब जानते हैं। अगर बहन का मतलब सिर्फ बहन होता है, समझ में आया तुम्हें? या फिर रिश्तों में ऐसी ही मोच है, तुम्हारी सोच जैसी दिख रही है। मतलब यार इस हद तक कैसे सोच सकती हूँ। और मुझे 100% मैं यकीन हूँ कि अंकल और आंटी ने, भले उनकी जो भी मतभेद अपनी बहू के साथ हैं अभी भी, लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई गंदा चीज़ नहीं सोचा होगा। तो ये घटियापन वाला जो सोच है, वो यहाँ पर यूट्यूब पे बोल के किसी के मनोभाव को चेंज करने की कोशिश मत करिए।
आप अंकल आंटी से पूछ लो, उन्होंने कतई नहीं ये सोचा होगा कि नहीं भाई किसी और इंटेंशन से गया है। कैसे बोल रही हो? साथ में ये भी बोल रहे हो कि बुजुर्गों के मन में क्या बातें आएंगी। बीवी थी साथ में, नीतू को जानती हो? लुगाई लुगाई जिसको कर रही थी वही, कैमरा पर्सन भी थे साथ में। मतलब तुम्हारी सोच इस प्रकार की वाहियात होगी। ठीक है, अभिव्यक्ति दे रही हो किसी भी मुद्दे पे, वैसे भी अभिव्यक्ति कुछ उचित शब्दों का यूज़ करके ही दी जाए तो अच्छी लगती है, लेकिन आपने तो चरम सीमाएं पार कर दी हैं और खुले में लांछन लगा दिया है। थंबनेल भी मैडम का ही कुछ ऐसा है। थंबनेल पे भी मैडम ने अपनी जो मन की भावना है वो उड़ेली हैं कि भाई ने ही तोड़ा था बहन का घर। वाह जी वाह, यहाँ पर तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली हैं कि भाई ने ही तोड़ा था बहन का घर, मतलब पूरे तरीके से इल्ज़ाम लगा दिया और रिश्तों में डाली दरार। ओ माय गॉड, बड़े यूट्यूबर की काली सच्चाई, ये आपके शब्दों का चयन है। काली सच्चाई, इसमें क्या काला सच है आप बताएंगी? काली सच्चाई जानती भी हैं क्या होती है, या फिर बस ऐसे शब्द लिख दिए कि भाई ऑडियंस आनी चाहिए बस? कल लखनीत अपने पेरेंट्स के साथ, सिर्फ लखन थे, लाइव हुए। कल सपना का भी वीडियो आया कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और जैसा कि हम सब लोग जान रहे थे कि वो बिज़ी ही होगी, वो बिज़ी ही है, क्योंकि घर की एक छोटी छोटी चीज़, वो कपड़े लत्ते सिर्फ लेके गई है भाई, और कुछ नहीं लेके गई है। जो लोग मार उछल उछल के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि लालचीन है, प्रॉपर्टी की लालचीन है, एक गैस चूल्हा तक नहीं है उसके पास। शॉपिंग करने गए थे, डिटर्जेंट से लेके सोप से लेके वॉशरूम क्लीनर सब कुछ लाना है उसको, दाल नमक कुछ तेल कुछ नहीं लेके गए, सिर्फ कपड़े लत्ते और प्रमोशनल एक्टिविटी की चीज़ें ले गई है। बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। अभी भी यार, जब कहीं आप नई जगह शिफ्ट करो, मुझे तो अपने कॉलेज डेज याद आ रहे हैं, हॉस्टल में रहो या फिर जब रूम वूम लेके रहो, तो भाई साहब जब शिफ्टिंग करो ना तो कई बार होता है, अरे यार अभी वो सामान नहीं खुला, अरे नमक तो है ही नहीं, नमक तो वहाँ से लाए नहीं थे। जब तुम काम करते रहोगे तो भी तुम्हें याद आएगा कि ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, तो वो बिज़ी है। उसके बाद वो अपना पक्ष रखेगी, जो चीज़ें चल रही हैं वो रखेगी, और उसने भी बोला है कि भाई उसको जो उचित लगेगा उस पर भी वो उचित करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। अभिव्यक्ति है, अब अभिव्यक्ति करिए, आपको जो लगता है, जो आप फील करें, उचित शब्दों का चयन करके। इसी प्रकार से भाई लखन के पेरेंट्स भी आए थे, उन्होंने भी कुछ चीज़ें रखी, जो कि बात में दम है, उस सिंहासन का अच्छा यूज़ हुआ। उस पर बैठ के बहुत सारी ऐसी वैसी पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, पर कल जिस तरीके से अंकल आंटी ने स्टैंड लिया बेहद ज़रूरी था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई जिस प्रकार से बाकी लोग शब्दों का चयन कर रहे हैं, आपका क्यों नहीं हो रहा है? इस प्रकार के थंबनेल बनाने से आपको क्या लगता है कि ऑडियंस खींची चली आएगी, बस आपको देखने आ जाएगी, कुछ भी लिख देंगी? बड़े यूट्यूबर की काली सच्चाई, हुआ जी वाह भाई साहब। और रही बात जो आप बोल रही हैं, क्या पता ऐसा हुआ हो, क्या पता वैसा हुआ हो, अंकल जी को बुरा लगा होगा, तो मैं कह रहा हूँ अंकल जी से एक बार कॉल करके पूछ ही लो, तभी हम मानेंगे। क्योंकि इस वाले क्या पता में ना करेक्टर की बात आ रही है, ये क्या पता ऐसे नहीं चल पाएगा। क्या पता बहुत सारी चीज़ों में आप ऑप्शनल बातें कर सकते हो कि ऐसा हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। इसमें एक तरफा गलती नहीं होती है। जब लड़ाइयाँ होती हैं, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप क्या पता जैसा शब्द यूज कर सकते हो कि नहीं, मे बी ऐसा हुआ हो, मे बी ऐसा हुआ हो, मे बी वैसा हुआ हो। लेकिन जहाँ पर आप किसी के करेक्टर के बारे में बात कर रही हैं कि वो ऊपर बैठे थे, सोचो कैसा लगा होगा, अरे कैसा क्या लगा होगा भाई साहब, है मुझे गुस्सा आ रही है ऐसे शब्द सुन के। क्या पता उनको ये फील हुआ हो, क्या पता वो फील हुआ हो, पूछ ही लो ना उनको क्या फील हुआ हो। मैं अभी भी 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, उनको कोई भी ऐसा घटियापन फील नहीं हुआ होगा जो आप क्या पता वाला फील करवा रही हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा। इस प्रकार की बातें सिर्फ आपके मन में आ सकती हैं, बाकी ना मुझे लगता है कि उन अंकल के मन में आए होंगे, ना आंटी, ना ही किसी और के मन में। समझ में आए आपको, क्या पता, या फिर अभी से आपको इंसानों की परख नहीं है, मे भी ऐसे ही इंसान आपने देखे हों। तो इस प्रकार की बातें करके आप क्या साबित करना चाहती हैं, क्या पता। देखो इनका क्या पता मुझे सबसे ज़्यादा घटिया तब लगा जब इन्होंने अंशु के ऊपर ये लाइन बोल दी कि क्या पता घर के बुजुर्गों ने सोचा हो कि यहाँ तो कोई भी आता जाता रहता है ना, कि किसकी क्या सोच हो, क्या धारणा हो, और फिर इसलिए बेटी तू यहाँ से अपने घर जा, यहाँ पर फिर जो लोग आते रहें जाते रहें, क्या पता। अरे इतने दिनों से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं, अंशु ने खुद अपना वर्जन बोला है, तो यहाँ पर क्या पता का कुछ मतलब बनता है? उसने साफ साफ बोला कि कई बार ऐसी लड़ाइयाँ होती थी जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया जाता था। मैं आपको कुछ दिखाना और सुनाने चाहती हूँ। मैडम क्या पता, आप ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ना यहाँ पर ये बच्ची झूठ नहीं बोल रही है। 18-19 साल की जो बोल रही है, यार बच्ची है अभी, बच्ची। अभी कुछ साल पहले अगर आपने इनके वीडियोस देखे होंगे तो मात्र यार
6-7 साल की थी जब सपना इनको तैयार करती थी। इतने पुराने वीडियोज़ नहीं हैं, 18-19 साल की, 17-18 साल की। शर्म कर लीजिए। फ़िलहाल आपके क्या पता में हम कुछ सच्चाई जोड़ देते हैं, क्या पता। मेरे को बार बार बीच में पीसा जाए, मेरे को बोला जाए कि तेरी वजह से लड़ाई हो रही है, तू इतना सपोर्ट कर रही है, इस वजह से वो इतना वो कर पा रही है। तो सुन मेरे को रही वो हैं? चीज़ बार बार नहीं ले बढ़िया है कि मैं मेरे मम्मी पापा के पास रह लूँगी, वो भी दुखी रहते हैं। मेरी मम्मी कहती भी है कि मैंने तो मुझे बार बार बोला जाए कि लड़ाई तेरी वजह से हो रही है और तेरी वजह से वो इतना कर पा रही है। सुन लिया, क्या पता। तो क्या पता नहीं, यही वजह थी अंशु ने ना, इसलिए उसको भी था कि चलो ठीक है, मैं अपने घर ही जाती हूँ। वैसे भी अपने पेरेंट्स के साथ मैं नहीं रह पाती हूँ, इसलिए मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो जो क्या पता है ना, वो ये है कि क्या पता आपने ये वीडियो शायद देखा नहीं हो, तो क्या पता आप जाके एक बार देख लीजिए। क्या पता में इतने क्या पता मत जोड़िए कि आप गलते हो जाएं, क्या पता। मतलब कुछ भी बोलना है, बकवास करते रहना है, क्या पता। हद तो तब हो गई जब ये मैडम ने एक चर्चित केस का चर्चा करके उस क्या पता में जोड़ दिया कि क्या पता कैसे क्या हो, इसलिए अवेयरनेस बेहद ज़रूरी है। अगर कोई बंदा अवेयरनेस दे रहा है तो उसको कहते हैं कि यूट्यूब पे भड़का रहा है, जनता को बोल रहा है कि जाके रिपोर्ट कर सकते हो, केस कर सकते हो। वो अवेयरनेस थी मैडम, क्या पता। मतलब यार, तुम तो कमाल करती हो। खुद अगर यहाँ पे कोई जानकारी दे रही है, वो भी भड़काऊ जानकारी, वो भी विचलित जानकारी करने वाली, रिश्तों में इस प्रकार की घटिया सोच में मोच दिखाने वाली जानकारी अगर यहाँ पर ये दे रही हैं, अपने दिमाग की कल्पना जो है उसको इस प्रकार से दौड़ा रही हैं, कुछ भी बोले जा रही हैं, अपनी बातों को मजबूत बनाने के लिए किसी भी केस का जिक्र करके ऐसा बोल रही हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी बातों का ना, अगर थोड़ा भी आप माइंड लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि इनकी जो गोल मोल कल्पनाशील बातें हैं, उनका सिर्फ एक ही मतलब है, अपनी बातों को मनवाना, जबकि इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। अरे प्यारी बच्ची है, भैया भैया कर रही थी, और मतलब शर्म आनी चाहिए तुमको इस प्रकार की सोच पे। उसने पूरे तरीके से रीज़न दे दिया, सबको भी पता है, 100% लोग मानते, 1-2% भले आपकी इस तरह की सोच के हों कि भाई साहब सपना ना और अंशु एक दूसरे के पूरक थे, अंशु सपना की बैकबोन थी। तो ये क्या पता वाली कहानी ना बस कर दो मैडम, सबको समझ में आ रही है। और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि वो दोनों बुजुर्ग हैं, उन्होंने सोचा होगा कि हम कब तक प्रोटेक्शन दे पाएंगे, कब तक हम बेटी का सही से रख पाएंगे, इसलिए बेटी अपने घर जाए वही ज़्यादा अच्छा है। तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या पता मैडम, क्या पता आपकी बात हुई थी क्या अंकल जी से, अंकल जी ने कुछ ऐसे अपने विचार अभिव्यक्त करे, आपने उनके साथ कोई पॉडकास्ट करा, या तो फिर आप न्यूज़ रिपोर्टर बनी, या फिर आपने इंटरव्यू लिया, या फिर आप रिश्तेदार या फिर समर्थक बन के उनकी भावनाओं से जुड़ी। मैडम क्या पता, जिस प्रकार की इस प्रकार की अगर आप बातें कर रही हैं, उसमें जब तक सॉलिड रीज़न ना हो, आप ऐसे इमेजिनरी बातें करेक्टर को लेकर नहीं कर सकती। मैडम क्या पता। साथ ही इतना ही नहीं, क्या पता भाई पहुंचा हो, फिर उन्होंने कुछ उस टाइम बोल दिया हो, फिर वो जो है दीदी को अच्छा ना लगा हो, बहन को अच्छा ना लगा हो, बहन ने तर्क वितर्क किया हो, क्या पता। अरे क्या पता, सपना ने बोला है थोड़ा धैर्य रखो, घर गृहस्थी बसा लेने दो, खाना पीने का इंतज़ाम कर लेने दो, आरू के लिए स्कूल देख लिया है और स्कूल भी बहुत अच्छा है, सब कुछ जैसे इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाएगी, रीज़न बता देगी। काहे इतने क्या पता क्या पता क्या पता। अरे हमको नहीं पता कि तुम काहे ये सब बोल रही हो मैडम, क्या पता। मतलब कुछ भी किसी भी लेवल तक चली जाओगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अब हमको बहुत कुछ है पता, इनकी सोच में है बहुत ज़्यादा मोच। इस प्रकार की बातें ना करें मैडम, क्या पता। टाटा बाय बाय।